जब भी हम पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, कुछ प्रॉपर मेथड होता है जो फॉलो होता है। इसमें कई अलग अलग स्टेप्स होते हैं, एक के बाद एक हम इन स्टेप्स को करते हैं टेस्ट के दौरान। तो इन स्टेप्स को फेजेस भी कहते हैं। तो फेजेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में 5 स्टेप्स या फेजेस होते हैं हमारे पास। इंफॉर्मेशन गैदरिंग पहला फेज, रिकॉनेसेंस दूसरा फेज, एक्सेस या एक्सप्लॉयटेशन तीसरा फेज, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन चौथा फेज, और रिपोर्टिंग जो कि पांचवा और आखिरी फेज होता है किसी भी पेनिट्रेशन टेस्ट का। तो हम एक बार ये भी अब देख लेते हैं कि ये फेजेस जो हैं इनका क्या मतलब होता है और इनमें किस तरह के टास्क हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला फेज जिसको कह सकते हैं वो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग को फुटप्रिंटिंग के भी हम नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फुटप्रिंटिंग, इसमें हमारा मकसद होता है कि हम अपने टारगेट के बारे में या अपने क्लाइंट के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं वो हम यहाँ पे करें। क्योंकि अगर मुझे अपने टारगेट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो मैं उसको हैक कैसे कर सकता हूँ या उस पर पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे कर सकता हूँ। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल पाती है अपने क्लाइंट के बारे में वो सारी हम यहाँ पे इकट्ठी कर लेते हैं कि वो क्लाइंट कौन है, उन्होंने किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने बारे में पब्लिकली अवेलेबल करी है, इंटरनेट पे अलग अलग सूत्रों से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है उनके बारे में, उनकी अगर कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे उन्होंने क्या जानकारी डाली हुई है, फिर उनके जो सिस्टम्स हैं, उनके नेटवर्क्स हैं, उनके आईपी एड्रेसेस क्या हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके ईमेल एड्रेसेस क्या हैं, वो अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे वो किस तरह की जानकारी डालते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एक तकनीक होती है सोशल इंजीनियरिंग नाम की, उसको भी यहाँ पे अपनाया जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि वो आपको कोई ऐसी जानकारी दे दे जो उसे आमतौर पे किसी को नहीं देनी चाहिए इस तरह से। तो जो भी टारगेट क्लाइंट है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने सोशल मीडिया पे किस तरह की जानकारी डाल रहे हैं ये देख के हम उसको सोशल इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जानकारी लेना कि वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरह की जानकारी ऑनलाइन डालते हैं अपनी कंपनी के बारे में, ये भी बहुत ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि कभी-कभी लोग ध्यान नहीं देते और कुछ ऐसी जानकारी डाल देते हैं ऑनलाइन जो प्राइवेट हो या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो कंपनी के बारे में। कभी-कभी इस तरह की चीज़ें अपने सोशल मीडिया पे लोग अनजाने में डाल देते हैं। तो एज़ अ टेस्टर अगर मैं ये चीज़ चेक कर रहा हूँ तो वो भी मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये कुछ जानकारी इकट्ठी करने के बाद मैं आता हूँ दूसरे फेज़ पे जिसको कहते हैं रिकॉनेसेंस। तो इस फेज़ में हम जो है थोड़ा और टेक्निकल जो डिटेल्स हैं टारगेट के उनमें थोड़ा ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो अभी तक हमें जिस तरह की जानकारी मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके दम पे, उसके बेसिस पे हम और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़े ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगे। तो इसमें हम किस तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे पोर्ट स्कैनिंग।
पोर्ट स्कैनिंग का मतलब है कि मान लो मुझे एक टारगेट मिला हुआ है, उसके बारे में मुझे आईपी मैंने पता कर लिया था पहले फेज में। अब मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग कर सकता हूँ, उस आईपी पे मैं स्कैन करके देख सकता हूँ कि कितने नेटवर्क पोर्ट्स खुले हुए हैं, ओपन हैं, कितने नहीं हैं। सर्विस डिस्कवरी हम कर सकते हैं कि जो ओपन पोर्ट्स हैं उस पे किस तरह की सर्विसेज, यानी किस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जो मेरा टारगेट है उस पे क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं, क्योंकि इन्हीं सर्विसेज के ज़रिए मुझे उसको अटैक करना होगा, इन्हीं प्रोग्राम्स के ज़रिए मुझे अटैक करना होगा जो भी वहाँ पे एक्टिव हैं। फिर यहाँ पे हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी करते हैं। तो कई तरह के स्कैन्स हम इसमें रन करते हैं, ये पता करने के लिए कि जो टारगेट सिस्टम है या नेटवर्क है उसमें किस तरह की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके उस सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने जो सर्विसेज देखी जो एक्टिव हैं उस सिस्टम पे, उसमें से उन सर्विसेज में हो सकता है कोई ऐसी सर्विस हो जिसमें कोई पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी हो। तो उसके लिए मुझे ये जानना भी ज़रूरी है कि उस सर्विस का कौन सा वर्जन काम कर रहा है, ताकि मैं ये देख सकूं कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं। तो ये जो दो फेजेस हैं, फुटप्रिंटिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिकॉनेसेंस, ये काफ़ी ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप इनको कह सकते हो पूरे टेस्ट के। ये जितनी अच्छे से आप कर लोगे उतना ही आगे का काम आसान हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमने देखा था कि जितनी भी जानकारी हमें मिल रही थी हम वो ले रहे थे टारगेट के बारे में, और रिकॉनेसेंस में हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा उस इंफॉर्मेशन को लेके और हम टेक्निकल हो रहे हैं। तो वहाँ पे हम पोर्ट स्कैन्स कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कितने पोर्ट्स ओपन है, सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट हैं उस सिस्टम में या उस नेटवर्क में जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम और टेक्निकल डिटेल्स जो हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं अपने टारगेट की।